आज हम बात करेंगे फ्रेंच में प्रीपोजिशंस की। इंग्लिश में प्रीपोजिशंस हैं और फ्रेंच में इनको प्रीपोजिशन कहा जाता है। इंग्लिश में भी जिस तरह बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज में भी प्रीपोजिशंस यानी प्रीपोजिशन बहुत सारे हैं। कुछ एज इट इज़ यूज़ होते हैं, कुछ एडवर्ब्स के साथ मिलाकर यूज़ होते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो कि आर्टिकल्स हैं और उनको एज ए प्रीपोजिशन भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पे फ्रेंच में प्रपोजिशंस को लेमो आ वाक़ियाबल कहा जाता है, यानी वो अल्फाज जो कि कभी भी बदलते नहीं हैं। उनकी स्पेलिंग और सिंगुलर प्लूरल या जेंडर की उस पर कोई लिमिट्स लागू नहीं होती। वो बिल्कुल ऐसे ही हर जगह लिखे जाते हैं, इसीलिए उन्हें आ वाक़ियाबल मो कहा जाता है। आइए हम कुछ को आज पढ़ते हैं और इनका तलफ़ुज़ भी देखते हैं। इनको कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, वो सब हम एक टेबल की मदद से देखते हैं। ये वो प्रोपोजिशन है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये हैं दो, आ, dans, en, pour, par, sur, avec। अब ये वो प्रोपोजिशन है जो कि एक लफ्ज़ से ज़्यादा पे मुश्तमिल हैं। par exemple, au-dessus du इसका मतलब है above, à côté du इसका मतलब है beside। अब डू जो है वो आर्टिकल के साथ मिलकर इसकी लिखने की फॉर्म बदल जाएगी। इसको कहेंगे सिंगल के साथ ड्यू और प्लूरियल के साथ कहेंगे दे। ये इस प्रोसेस को कॉन्ट्रैक्टे कहते हैं। आर्टिकल कॉन्ट्रैक्टे, ये प्रोपोजिशन के साथ जब आर्टिकल मिलता है तो ये फॉर्म बनती है। मतलब इसके वही रहेंगे ऑफ के। यहाँ पे डू के आपको मतलब बता दें। डू का मतलब है ऑफ, टू, फ्रॉम, बाय और विद। अब ये सेंटेंस को देखते हुए हम इसमें से कोई भी लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अब एग्जाम्पल है इल रevient du France, इसका मतलब यह है कि वो फ्रांस से वापस आया। इल revient du l'école, वो स्कूल से वापस आया। अब ये दो का जो इस्तेमाल है ये आप किसी भी स्पेस में जगह को लोकलाइज कर रहे हैं। एग्जाम्पल है आ कोते दू का मतलब है बिसाइड। अदवदू इसका मतलब है ऑन योर राइट। अब यहाँ पे दो जो है वो क्वांटिटी को बताएगा जो कि साथ में होगा किसी एडवर्ब या नूम के साथ। अब यहाँ पे एग्जांपल है आ किलो दो पम दोतर, इसका मतलब है 1 किलो आलू। बुको दो लिव्र बहुत सारी किताबें। आ ताज दो सुक्र 1 कप चीनी। इन कुए दो सेल 1 चम्मच नमक। अब यहाँ पे जो दो का इस्तेमाल है वो किसी भी चीज़ की जनरल कैरेक्टरिस्टिक को बताने के लिए है। एग्जाम्पल है इन ताबले दो क्यूजीन, एक किचन की टेबल। इन लॉम दो शॉम्ब्र, एक कमरे का लैम्प। आ बिए दो ट्रां, एक टिकट ट्रेन की। आ ब्यूरो दो मिनिस्ट्र, एक ब्यूरो मिनिस्टर का। लू ब्यूरो दो मिनिस्टर, यहाँ पे भी ये कॉन्ट्रैक्शन है, इसका मतलब है ये ब्यूरो है मिनिस्टर का। यहाँ पे फॉर्म चेंज हो गई है, इसको भी कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं और ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अब कुछ छोटे से एक्सप्रेशन हैं जो कि रूटीन में बोले जाते हैं, कोई कॉज बताने के लिए, कोई मैनिया बताने के लिए। इसका मतलब ये है mourir de faim यानी टू स्टार्व। répondre dans ton sec, इसका मतलब ये है रिप्लाई इन अ ड्राई टोन। अब जो दू का इस्तेमाल है वो किसी एडजेक्टिव के बाद या वर्ब के बाद आ रहा है, जैसे कि फियर दू से रिजल्टा यानी ही इज़ प्राउड ऑफ हिज रिजल्ट्स। पार्ले दू टू टॉक। soucier दू इसका मतलब ये है कि ही इज़ वरी अबाउट। dépendre दू इसका मतलब ये है टू डिपेंड। किसी जगह को बताने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे जिसवी आ पारी, मैं पारी में हूँ। जिसवी आ ला मेज़ों, मैं घर में हूँ। आ के मतलब असल में होंगे टू, इन, एट, विद और अपॉन। आपके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बताने के लिए, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट जो कि खुली होती हैं, कवर्ड नहीं होती हैं। जैसे कि आ बिसिकलेट बाईसाइकिल पर, आ शिवाल घोड़े पर, आ मोतो मोटरसाइकिल पर। अब ये रूटीन लाइफ में बोलने का थोड़ा सा तरीका है। इसका मतलब ये है आपा लॉ, इसका मतलब होगा स्लोली। पिची चापिची इसका मतलब होगा स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पे किसी चीज़ की क्वांटिटी को बताने के लिए या कंपैरिजन करने के लिए, जैसे une cuillère à café, 1 teaspoon, une tarte à la crème, 1 tart with cream, supérieur à, better than, égal, equal, inférieur à, less than। अब यहाँ पे एग्जांपल है il appartient à Paul यानी वो पॉल का है। il est à moi ये मेरा है। आगाशे आ का मतलब ये है कि स्नैचिंग। ऑन वे आ यानी कि टू टेक ऑफ।
voler dérober à quelqu'un यानी snatching something from someone। अब यहाँ पे कुछ वर्ब के बाद यूज़ होता है, जैसे s'intéresser à, इसका मतलब ये है इंटरेस्टेड इन। penser à यानी थिंक अबाउट। réfléchir à भी इसी का ही मतलब होगा। réfléchir à quelque chose, think about समथिंग। एग्जाम्पल है एक और, réussir à faire cela, इसका मतलब ये है succeed in doing this। parvenir à ses fins, इसका मतलब होगा to achieve its goals। अब जो एग्जाम्पल है वो है il a tendance à faire cela, यानी कि he tends to do that। il est prêt à faire ça, he is ready to do this। il est opposé à ce parti, he is against to this part। अब है réussir à, इसका मतलब है to achieve। parvenir à का मतलब है to get to, arriver à faire quelque chose, इसका मतलब ये है कि to do, get to do something। अब है प्रीपोजिशन दो में आपने देखा साइलेंट है एस, ये नहीं पढ़ा जाता आखिर का, इसको पढ़ते हैं दो। इसका मतलब है इन, इनटू, विद इन और अलोंग। यहाँ एग्जांपल है dans 2 mois je passerai cet examen, इसका मतलब है in 2 months I will pass this exam। एक और एग्जांपल है je le ferai dans la matinée, यानी कि I will do this in the morning। अब है il est dans tous ses états, इसका मतलब ये he is in all his senses। अब जो लफ्ज़ है वो है ऑन, इसका मतलब ये होता है इन, इनटू, टू, ऑफ और ड्यूरिंग। ये ज़्यादातर उन जगहों को बताने के लिए इस्तेमाल होता है जो कि फ्रेंच लैंग्वेज में फेमिना हैं, जैसे je suis en France, मैं फ्रांस में हूँ। je suis en Afrique, मैं अफ्रीका में हूँ। je suis en Normandie, मैं नॉर्मंदी में हूँ। j'habite en banlieue, मैं सब अर्बन एरिया में रहती हूँ। वो ट्रांसपोर्ट्स जो कि बंद होते हैं, इनक्लोज होते हैं, उनको बताने के लिए, जैसे il part en avion, वो जहाज़ में गया। il part en voiture, वो गाड़ी में गया। il part en train, वो train में गया। अब एक और एग्जांपल है en français on dit cela, इसका मतलब ये है कि in French we say that। अब जो प्रीपोजिशन है वो है pour का मतलब होता है for, to, of, toward। यहाँ पे जो एग्जांपल है वो है il travaille pour manger, यानी वो काम करता है खाने के लिए। एक और एग्जांपल है je le fais pour toi, यानी I do this for you। cet avion part pour Madrid, यानी this plane is goes to Madrid। अब जो लफ्ज़ है वो है पार का मतलब है थ्रू, बाय, वाया, टू, ऑन टू। यहाँ पे एग्जांपल है 2 fois par mois, इसका मतलब है 2 times in a month। par hasard मतलब का है बाई चांस। par conséquent का मतलब ये है therefore। अब एक और एग्जांपल है कि पैसिव वॉइस बनाने में भी इस्तेमाल होता है जैसे कि la maison est peinte par Jean, यानी ये घर पेंट किया है जॉन ने। on commence par un apéro, we start with apéritif, on termine par un dessert, और हम ख़त्म करते हैं डेजर्ट पर। अब जो लफ्ज़ है वो है सुख का मतलब है on, about, to, over, with, across और along। यहाँ पे जो एग्जांपल है वो है les clés sont sur la table, यानी the keys are on the table। je marche sur l'avenue, यानी I am walking on the avenue। अब जो एग्जांपल है je l'ai vu sur internet, यानी मैंने इंटरनेट पे देखा। sur Wikipédia, on Wikipedia। n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, यानी don't forget to follow us on Instagram। sur Facebook, on Facebook। sur YouTube, on YouTube। अब जो यहाँ पे लफ्ज़ है वो है avec के मतलब है with, to, along with, together with और along। यहाँ पे जो एग्जांपल है वो है ils sont au restaurant avec Marie, यानी they are in the restaurant with Marie। je sors dans le rue avec mon parapluie, I go out into the street with my umbrella। अब जो एग्जांपल है avec ce virus le pays marche au ralenti, इसका मतलब ये है कि with this virus the country is going slow। il se lève avec le chant du coq, इसका मतलब है he rises with rooster crowing। अब जो एग्जांपल है un restaurant avec terrasse, यानी a restaurant with terrace। une maison avec view sur la mer, a house with sea view।